स्वागत है आपका तरगाई स्पीसीएस चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पॉलिटी की स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसा कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में कभी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई या कभी डिफिकल्टी नहीं आई। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने अपने स्टैटिक पोर्शन को काफी अच्छे से करके रखा था। सिर्फ करंट अफेयर के भरोसे जाना बहुत गलत होता है, या तो सिर्फ स्टैटिक के भरोसे जाना बहुत गलत होता है। तो क्या ऐसे मैंने स्टेप किए थे जिसकी वजह से मुझे प्रीलिम्स निकालने में आसानी होगी, ये मैं हर वीडियो में धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो पॉलिटी के जैसे इस बार पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबको ये लगता है कि लक्ष्मीकांत से ही सिर्फ हो जाता है, या तो सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाता है, या एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, या तो एनसीईआरटी को ऐसे भी अपने तरीके से पढ़ लिया जा रहा है। तो मैं ऐसे कुछ टिप्स दूंगा और ऐसे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू पे आपको आपका मार्क्स, अगर अभी आप कोई पॉलिटी का टेस्ट दे रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए विजन आईएएस का कोई सेक्शन टेस्ट दे रहे होगे, अगर उसमें 70 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो देख के जाके आप सिर्फ एक हफ्ता अप्लाई करना, आपका 40 मार्क्स इंक्रीज होगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे इंक्रीज होगा मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। अब बस उस वीडियो को अच्छे से ध्यान तक एंड तक देखना। एंड में ये भी बताऊंगा कि क्या हमने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपके लिए लॉन्च किया है, क्या टेलीग्राम पे ऐसी इनिशिएटिव चल रही है हमारी तरफ से जो आपको अच्छे से समझाएगी। अगर आपको अभी तक भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जा सकते हो, अगर अच्छा लग रहा है तो रुकिए और देखिए अच्छे से। अपने सिर्फ 40 मार्क्स का बात है, ये 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आपके 40 मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकता है। तो आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा धीरे धीरे एक एक वीडियो आते रहता है जिसमें आपको स्ट्रेटेजी से अच्छे से समझाया भी जाता है। अब देखिए, बात करते हैं आगे पॉलिटी के ऊपर। व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स प्रीलिम्स, ये हम लास्ट में बात कर लेंगे। इज लक्ष्मीकांत इनफ? नहीं भाई, एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है। हाउ डू आई इंटीग्रेट स्टैटिक पॉलिटी विथ करंट इवेंट्स के साथ कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ डू आई रिमेंबर ऑल द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। शुड आई फोकस मोर ऑन एमसीक्यू और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी? बहुत सारे लोग के अंदर अभी भी डाउट आते हैं, यार हम ज्यादा टेस्ट लगाए कि कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से करते जाए। और हमारे तरफ से व्हाट डू वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट, ठीक है, हम अपने स्टूडेंट को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि पहला, क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत से होगा? नहीं, लक्ष्मीकांत के अलावा आपको एनसीईआरटी भी करनी है। तो 2 एनसीईआरटी है। पहली, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको अच्छे से कर लेना है। इसलिए इसको सबसे अच्छे से करना है क्योंकि हर साल अगर पॉलिटी में 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से ही डायरेक्टली आ रहा है, इसके बाहर से नहीं आ रहा। आपको बस इतनी क्लियरिटी अच्छे से रहनी चाहिए। इसलिए इस बुक को जितनी बार अच्छे से करोगे उतना अच्छा है, बजाय लक्ष्मीकांत के। इस बुक को बहुत अच्छे से करना। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की 11th की एनसीईआरटी है। बहुत सारे लोग इसको ना बोलेंगे मगर करना जरूर, वरना तो फेल होने के बाद आज नहीं तो कल, नहीं तो 2, नहीं तो तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद ये बुद्धि जरूर खुलेगी। करना जरूर इसको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें से हर साल कुछ क्वेश्चन आंसर जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है और राइट्स है। तो एक बार तो इक्वलिटी से भी पूछा, एक बार फ्रीडम में पॉजिटिव फ्रीडम के ऊपर पूछा है और नेगेटिव फ्रीडम के ऊपर पूछा है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये 4-5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना, तो आपकी एनसीईआरटी की पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक पेड़ होता है, उस पेड़ का बेस बड़ा मजबूत होना चाहिए। उस बेस को मजबूत करने के लिए आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, जिनको लगता होगा कि अभी तक भाई ये कुछ भी बोल रहा है, तो एक सिंपल चीज बताइए मुझे। आर्टिकल 358 और 359 में क्या फर्क है? ठीक है, क्यों प्रॉपर्टी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से हटा के आर्टिकल 300 ए में डाल दिया, और कौन से अमेंडमेंट से डाला, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ये जो कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में बड़े अच्छे से समझाया भी है। तो अब बात ये आती है कि आपको और भी चीजें कैसे कैसे करनी चाहिए। क्या पॉलिटी को करंट इवेंट के साथ कनेक्ट करना अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए तो हमारे अनिकेत सर ने आपको एक अच्छे से पॉलिटी के करंट इवेंट को एक बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिटी में डाल के रखे हैं। आज ही इसके ऊपर एक लेक्चर, आप उसको जाके देखिएगा। आपकी बहुत सारी दिक्कतें और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो बहुत अच्छे से एडवांस हो जाएगी। बहुत अच्छा वीडियो है, आप अच्छे से देखना, आपको अच्छे से एक आउटपुट भी मिलेगा उसमें। अब बात आती है कि क्या हम एमसीक्यू पे फोकस करें कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे फोकस करें। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तभी आएगी जब आपका पीवाईक्यू अच्छे से हुआ होगा। पीवाईक्यू को अच्छे से करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने एक वीक अलॉट किया है पॉलिटी के लिए, अब आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला पीवाईक्यू देना है।
ठीक है, आपने 2 दिन में पीवाईक्यू पूरे ईयर्स का खत्म कर दिया, आपने 2000 या 2021 से उठाया, पूरा पूरा 7-8 साल के आपने पीवाईक्यू अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे किस किस तरीके से आ रहे हैं, तो आपने हर एक पीवाईक्यू के क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करके किया है। यूपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि वो चारों ऑप्शन एकदम नियर बाय छोड़ता है क्वेश्चन के, और उसमें से दो दो आंसर हमेशा एकदम एकदम टच पे होते हैं, बस आपको डिफरेंशिएट करना रहता है और उस प्रेशर में नहीं हो पाता है। लेकिन यही घर पे बैठ के करोगे तो आराम से हो जाता है। तो पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है आपका, उस गैप को आप फुलफिल करोगे। कैसे फुलफिल करोगे कि आपने 2 दिन पीवाईक्यू दिया, अब 5 दिन आप पढ़ोगे, और उस पीवाईक्यू आपके बैक एंड माइंड में चलता रहेगा कि हाँ भाई ऐसे से पढ़ना है, ऐसे से पढ़ना है, ऐसे से पढ़ना है, तो आप उस तरीके से उसको काम करते रहोगे। ठीक है, और फिर एक लक्ष्मीकांत या तो एनसीईआरटी ये सब चीजें खत्म करोगे, फिर उसके बाद आप एक कोई टेस्ट दे दोगे, फिर से पीवाईक्यू को आप अटेम्प्ट करोगे, या तो फिर से कोई एक मार्केट से टेस्ट आके उठा के दे दोगे, डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा 40 मार्क्स। बस इस पीवाईक्यू को बहुत रिगरसली करना, 2 दिन पूरा दिन भर दे देना, मगर अच्छे से करना। ठीक है, तो आपको इस यहाँ पे ये क्लियरिटी आ गई। अब आपको कुछ कुछ आर्टिकल याद नहीं होते, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, बहुत सारे ट्रिक्स पढ़े इंटरनेट पे, बतेरे ट्रिक्स पढ़े, आप जाके देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। अब ये मत बोलना भाई इसने ये बताया वो बताया, देखिए जिसने जो बताया उसका जाके सुन लीजिए, फेल हो जाना प्रीलिम्स में, फिर आना इधर आके फिर यही देखना, और फिर यही एनसीईआरटी को स्टार्ट करना, फिर बोलना यार ये पहले कर लिया होता। नहीं विश्वास है कोई आपका सीनियर है, जाके उसको ये दिखा देना, अगर वो कुछ बोल दिया तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आपको ये 2 एनसीईआरटी कर लेनी जैसे कि मैंने बता दिया। अब बात आती है कि और क्या क्या चीजें करनी चाहिए और हम क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए और कुछ नहीं करना चाहिए, आपको जितना हो सकता है उतना टेस्ट देना, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सबसे ज्यादा आपको फोकस सिर्फ 2 चीज पे रखनी है, सॉरी 3 चीज पे। एक PRP है, हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव है। प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, पहली कि पी से है आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना है, फिर पीवाईक्यू देना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि आपने पीवाईक्यू को अटेम्प्ट किया, आपने फिर उसके बाद रिवाइज किया अपने जो भी सिलेबस को अच्छे से, फिर प्रैक्टिस किया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी पॉलिटी में क्लियर होते जाएगा। अब हम क्या प्रोवाइड करें, हमारी तरफ से एक विजय बैच लॉन्च होने वाला है। उसमें हम बात करेंगे कि हमारी डेली एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जिसके ऊपर से सबको दिक्कत है, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है, कट मोशन क्या है, जो वीटो पावर्स होती है वो कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ से लिया, यूएस के वीटो पावर में और इंडिया के वीटो पावर में क्या फर्क है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमारी तरफ से आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी इस वर्ड जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बस हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस यूट्यूब के चैनल को लाइक कर दीजिए, तो जिससे आपको भी एक अच्छा सा फीडबैक भी मिलता रहेगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम आपके लिए ये चीजें प्रोवाइड कर सकें। अब बात रहे कि अब और क्या चीजें करें, देखिए अभी मैं अभी बोल तो नहीं सकता मेरा कब वीडियो आएगा, मगर कल परसों में एक मेरी तरफ से एक वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कैसे अभी आपको 3 महीने आपको डिवोट करना है आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। बहुत डिटेल वीडियो रहेगा, हर दिन की प्लानिंग रहेगी, कितने घंटे पढ़ने हैं वो आपको डिसाइड कर लेना रहेगा, क्योंकि मेरी तरफ से ऑन एन एवरेज अब ये 3 महीने तो कम से कम अपने 12 से भाई लगा दो, जान लगा दो। मैं 12 घंटे के ऊपर बिलीव नहीं करता, ना 8 घंटे के ऊपर बिलीव करता, बस जान लगा दो। अगर जो कोई काम नहीं करता वो जान लगा दे, और जो काम करता भाई तुमको भी जान लगानी है, वरना तो फिर काम करो और तुमको जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है दोस्तों, बस मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद दोस्तों।